हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद ताबिश खान। एक बार फिर से एक नई कहानी के साथ। एपिसोड 2। कहाँ है शनाया? आपने सामने खड़े आदमी को देखकर अहान गुस्से में नज़र आने लगा और उसने पूछा, मिस्टर विक्रम, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आंखों पर गोल्डन चश्मा लगाए और दिखने में बेहद ही अमीर नज़र आने वाले उस शख्स ने अहान की तरफ देखकर कहा, मैं तुम्हें लेने आया हूँ यंग मास्टर। अब आपसे ज़्यादा बहस तो नहीं कर सकता, क्योंकि मैं भी आपके पापा का बस नौकर ही हूँ। लेकिन उन्होंने जो कहा है वो काम तो पूरा करना ही होगा। जवाब में अहान घिसते हुए बोला, सीधा पॉइंट पर आइए। पहेलियाँ बुझाना मुझे पसंद नहीं। इस पर विक्रम मुस्कुराते हुए बोला, अच्छी बात है, तो मैं आपसे ये कहने आया था कि आपके पिताजी आदित्य रायजादा चाहते हैं कि आप उनके बिजनेस को आकर संभाल लें। वो आपको एशिया के इस सबसे बड़े बिजनेस एम्पायर को सौंपना चाहते हैं। विक्रम की बात सुनकर अहान गुस्से से बोला, और आपने सोच लिया कि मैं उनकी बात मान जाऊंगा? मैं तो उनका नाजायज़ बेटा हूँ ना, फिर वो ये सब मुझे क्यों देना चाहते हैं? और फिर जब मेरी माँ बीमार थी और मैं उनसे मदद मांगने गया था, तब तो ये इंसान मीटिंग में बिजी था। उन्हीं की वजह से आज मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है, और इसके लिए मैं उन्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। आप यहाँ से चले जाएं, मिस्टर विक्रम। अहान की इस बात पर विक्रम ने एक लंबी सांस ली और फिर कहा, यंग मास्टर, आप भी जानते हैं कि आपके पिता कितने जिद्दी हैं। वो आपको अपने पास लाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। गिल खानदान उनके सामने कोई औकात नहीं रखता। वे जिसे भी चाहे पल भर में मिट्टी में मिला सकते हैं। लेकिन हाँ, आपके साथ जो कुछ भी हुआ, उन बातों को आप भूल जाइए, क्योंकि अब मिस्टर रायजादा आपको वो सब कुछ देने को तैयार हैं जिसके आप हकदार हैं। अहान ने जैसे अपना आखिरी फैसला सुनाते हुए कहा, आप यहाँ से चले जाइए विक्रम, और उन्हें बता दीजिए कि मुझे उनके दौलत में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उनकी सारी दौलत मिलकर भी मेरी माँ को वापस नहीं ला सकती। और हाँ, गलती से भी किसी को ये बात पता नहीं चलनी चाहिए कि मैं रायजादा ख़ानदान से हूँ और रायजादा ग्रुप के मालिक आदित्य रायजादा का बेटा हूँ। इतना कहकर अहान ने अपनी बाइक स्टार्ट की और वहाँ से निकल गया। विक्रम उसे जाता हुआ देखता रहा और फिर अपना मोबाइल निकालकर आदित्य रायजादा का नंबर डायल किया। दूसरी तरफ से आवाज़ आने पर विक्रम बोला, अहान ने आपकी बात मानने से मना कर दिया है। दूसरी तरफ से कहा गया, मुझे वो किसी भी हालत में चाहिए। इसके लिए जो भी रास्ता अपनाना पड़े तुम अपनाओ, लेकिन अहान मुझे हर हाल में चाहिए। इतना कहकर फ़ोन काट दिया गया।
कुछ सोचकर विक्रम के होठों पर एक मुस्कान आ गई और वो बोला, यंग मास्टर, आपको आना ही होगा। इधर आहान कुछ ही देर में अब अपने घर पहुंच चुका था। सामने लगी गाड़ी में देखा तो शाम के 7 बज चुके थे। अपने आसपास देखते हुए उसने कहा, शनाया की माँ तो अपने घर वापस जा चुकी है, लेकिन शनाया का पता नहीं कि वो कब आएगी। तभी अचानक ही आहान का मोबाइल बज उठा। जब उसने स्क्रीन पर देखा तो यामिनी जी का फ़ोन था। फ़ोन उठाते ही दूसरी तरफ से आवाज़ आई, कहाँ रह गए थे तुम? तुम्हें पता है कि तुम्हारी वजह से मेरी सहेलियाँ के सामने कितनी बेइज्जती हुई, और ऊपर से तुम्हारा फ़ोन भी नहीं लग रहा था। फिर मुझे वापस अपने घर आना पड़ा। कहाँ थे इतनी देर तक? जवाब में आहान ने थोड़ा लड़खड़ाते जुबान में कहा, माँ जी, वो मैं शनाया को लेने चला गया था। उसका फ़ोन। तभी यामिनी जी, कहाँ फ़ोन दो उसे, उसका फ़ोन भी नहीं लग रहा। इस पर आहान ने कहा, मगर शनाया मेरे साथ यहाँ नहीं आई। पर अभी तो तुमने कहा कि तुम उसे लेने गए थे, यामिनी जी ने पूछा। इस पर आहान ने कहा, हाँ, मगर वो अपने किसी क्लाइंट के साथ। आहान का इतना ही कहना था कि तभी यामिनी जी उस पर चिल्लाते हुए बोली, रात होने को आई है और तुम कह रहे हो कि शनाया अपने किसी क्लाइंट के साथ है। ज़रूर तुम्ही ने कुछ गड़बड़ की होगी, इसीलिए वो तुम्हारे साथ नहीं आई। अरे एक अच्छे दामाद तो तुम बन ना सके, अब कम से कम अच्छे पति तो बन जाते। ढूंढो उसे जाकर, कहाँ है वो, और मुझे 1 घंटे के अंदर शनाया घर में चाहिए। इतना कहकर यामिनी जी ने फ़ोन काट दिया। आहान ने शनाया का नंबर डायल किया तो वो नहीं लग रहा था। अब सच में उसे शनाया की फ़िक्र होने लगी। वो लगातार शनाया को फ़ोन लगाता रहा, मगर उसका फ़ोन नहीं लगा। अब परेशान होकर आहान बाहर निकला और अपनी बाइक स्टार्ट करके देव मल्होत्रा के नाइट क्लब की तरफ निकल पड़ा। आहान के बारे में भले ही मल्होत्रा को नहीं पता था, मगर आहान देव मल्होत्रा के बारे में कई बार शनाया के मुंह से सुन चुका था कि मल्होत्रा उसका पुराना क्लाइंट है और उसका एक नाइट क्लब भी है। आहान ने क्लब के सामने ले जाकर अपनी बाइक रोक दी और फिर अंदर दाखिल हो गया। अंदर बेहद ही शोर शराबा था और लोग शराब पीकर नाच रहे थे। आहान ने चारों तरफ नज़रें दौड़ाई, मगर शनाया उसे कहीं भी नज़र नहीं आई। कुछ सोचते हुए आहान क्लब के मैनेजर की तरफ बढ़ा ही था कि तभी बगल के एक कमरे से उसे शनाया के चिल्लाने की
आवाज़ सुनाई दी। अहान ने एक झटके से दरवाज़ा खोला तो उसका मुंह खुला रह गया। कमरे के अंदर शनाया नशे में थी और देव मल्होत्रा उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। अहान को वो देखते ही देव उस पर चिल्लाया, तुम यहाँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? अहान की आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थी। वो मल्होत्रा की तरफ बढ़ा और उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। पकड़े जाने के डर से देव मल्होत्रा के हाथ पांव कांपने लगे थे। इधर शनाया अब बेहोश हो चुकी थी और फिर अहान शनाया को उठाते हुए अपने दांत पीसते हुए बोला, मिस्टर देव मल्होत्रा, मैं शनाया का पति हूँ। जी तो करता है कि मैं यहीं पर तुम्हें जान से मार दूँ, मगर मेरी बीवी के कारण मेरे हाथ बंधे हुए हैं। इसे तुम्हारे ऊपर बहुत विश्वास था। अब तुम्हारा क्या करना है, इसका फैसला शनाया ही करेगी। इतना कहकर अहान ने शनाया को अपनी गोद में उठाया और वहाँ से निकल गया। मल्होत्रा अभी भी अपने गाल पर हाथ रखे उसे जाता हुआ देख रहा था। घर पहुंचकर अहान ने शनाया को अपनी गोद में उठाकर अपने बेड के करीब ले गया और फिर उस पर सुला दिया। शनाया सारी दुनिया से बेखबर इस वक्त नींद के आगोश में थी और इस वक्त उसका मासूम सा चेहरा देखकर अहान को और भी ज़्यादा प्यार आ रहा था। अहान ने शनाया का चेहरा देखते हुए कहा, मुझे पता है कि हमारा एक साथ सोना आपको पसंद नहीं, पर आज की रात आपको इसी कमरे में सोना पड़ेगा, क्योंकि आप ऐसी हालत में नहीं हो जो मैं आपको अकेला छोड़ दूं। कहते हुए अहान शनाया के करीब गया और उसके सर पर हाथ फिराने लगा। शनाया का चेहरा देखकर उसका मन हो रहा था कि आज वो इस चेहरे को चूम ले, मगर फ़िलहाल उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी। अहान ने एक लंबी सांस ली और शनाया को ब्लैंकेट से कवर करने के बाद खुद को एक पिल्लो उठाकर बगल में पड़े सोफे पर जाकर सो गया। सुबह अहान जल्दी ही उठ गया और बाथरूम से बाहर निकलकर अपने कपड़े पहन ही रहा था जब शनाया की आंख खुली। शनाया खुद को अहान के पेट पर देखते हुए उस पर चिल्ला पड़ी, आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे अपने साथ सुलाने की? कैसे आई मैं यहाँ? अहान शनाया की तरफ हैरानी से देखने लगा। उसने तो उम्मीद की थी कि आज शनाया उसे थैंक्स बोलेगी, क्योंकि अहान ने उसे बचाया था, मगर ये तो उल्टा अहान पर ही बरस ही रही थी। तभी शनाया ने फिर से कहा, आपको पता है ना कि मेरा कमरा अलग है? फिर अपने बेड पर मुझे सुलाने की आपकी हिम्मत कैसे हुई? क्यों किया आपने ऐसा? इस पर अहान ने कहा, शनाया,
आप रात को नशे में थी और मैं आपको मल्होत्रा से बचाकर यहाँ लाया था। आपकी हालत देखकर मैंने आपको अकेला छोड़ना सही नहीं समझा। बस इसीलिए अब शनाया को बीती रात की सारी घटना याद आ गई, जब देव मल्होत्रा ने उसे ड्रिंक में कोई दवा मिला थी और फिर उसका फ़ायदा उठाना चाहा था। जब आहान वहाँ आया तो यहाँ तक शनाया को सब याद था। उसी के बाद शनाया बेहोश हो गई थी और अब शनाया एकदम से चुप हो गई। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था, मगर फिर उसने बात को घुमाते हुए कहा, मुझे याद है कि कल मेरे साथ क्या हुआ था, और अगर आप ये समझते हो कि उसका फ़ायदा उठाकर अब आप मेरे करीब आ सकते हैं तो इसे अपने दिमाग से निकाल दीजिए। शनाया ने इस बात को इस तरह से कहा था कि आहान को हंसी आ गई। वो नज़रें घुमाकर अपने कपड़े पहनने में व्यस्त हो गया। तभी शनाया अपनी जगह से उठी और आगे बढ़कर टेबल पर अपना लैपटॉप उठाकर बोली, आपके चक्कर में तो मुझे याद ही नहीं रहा कि कुछ ज़रूरी काम भी करना था। इस मल्होत्रा का अब तो कुछ करना पड़ेगा। मुझे नहीं पता था वो इतना घटिया इंसान होगा। कहते हुए शनाया ने अपना लैपटॉप खोला और ईमेल चेक करने लगी। तभी उसे सामने जो दिखा उसे शनाया एकदम से शॉक हो गई। वो हैरानी से ईमेल पढ़ते हुए बोली, ये कैसे हो सकता है? इस ऑफिसर ने मेरे सबसे बड़े ड्रीम प्रोजेक्ट को अप्रूवल देने से मना क्यों कर दिया? तभी अचानक ही शनाया का मोबाइल बजने लगा। उसने स्क्रीन पर देखा तो उसके दादाजी आनंद गिल का कॉल था। गिल कंस्ट्रक्शन कंपनी के बिजनेस से जुड़े सारे अहम फैसले वही लेते थे। शनाया फ़ोन की तरफ ऐसे देखने लगी जैसे अगर उसे उठा लिया तो क़यामत ही आ जाएगी। उसे पता था कि बिजनेस से जुड़े फैसले लेने में उसके दादाजी बेहद ही सख्त हैं और अगर उसने फ़ोन उठाया तो कुछ बुरा ही सुनने को मिलेगा। आखिर में फिर शनाया ने फ़ोन उठाकर अपने कानों से लगा लिया। कुछ देर वो यूं ही दूसरी तरफ से बातें सुनती रही और फिर आखिर में मोबाइल उसके हाथों से छूटकर नीचे गिर गया। वो एकदम से सदमे में आ चुकी थी। आखिर क्या कहा गया फ़ोन के दूसरी तरफ? क्या आहान और शनाया के बीच मिटेगी दूरियां? जानने के लिए बने रहें इस कहानी के साथ। ये वीडियो आप सभी को अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।